Upbeat, study-focused music starts and fades into background. प्रिया यार, ये प्लांट किंगडम चैप्टर इतना कंफ्यूजिंग है, इतने सारे नेम्स, इतने क्लासिफिकेशंस, मेरा तो सर ही घूम रहा है ट्राइंग टू कीप अप। Hey, relax, Rohan. Chill करो. It's not as tough as you think. चलो, let's revise it together step by step. I promise सब समझ आ जाएगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले let's start with the absolute basics. ये प्लांट किंगडम आखिर है क्या? तो देखो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, विटका। उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। ये किंगडम्स थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और हमारा आज का टॉपिक प्लांटे। सो द मेन पॉइंट इज प्लांट किंगडम बस इन 5 मेजर लाइफ ग्रुप्स में से एक है। सिंपल। ओके, ये पार्ट तो समझ आ गया, लेकिन इतने अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, तो साइंटिस्ट्स इनको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? कोई सिस्टम तो होगा ना? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। और हाँ, बिल्कुल, इनफैक्ट टाइम के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं। ब्रॉडली 3 मेन टाइप्स हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले था आर्टिफिशियल सिस्टम। ये सबसे पुराना और सबसे बेसिक मेथड था। इसमें प्लांट्स को बस कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे ग्रुप किया जाता था, मतलब जो चीजें आसानी से दिख जाती हैं, जैसे फ्लावर का कलर या नंबर ऑफ पेटल्स। ऐसे समझो जैसे लाइब्रेरी में बुक्स को सिर्फ उनके कवर के कलर से अरेंज कर दिया। पर ये तो काफी सुपरफिशियल लग रहा है। ऐसे तो बिल्कुल अलग प्लांट्स एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। इससे कोई बेटर मेथड नहीं था क्या? बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसीलिए साइंटिस्ट ने नेचुरल सिस्टम डेवलप किया। ये ज्यादा डिटेल्ड था, क्योंकि इसमें सिर्फ बाहर के फीचर्स नहीं, एनाटॉमिकल फीचर्स भी देखे जाते थे, यानी प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल से सोचें तो ये बुक्स को जॉनरा और ऑथर के हिसाब से अरेंज करने जैसा है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। और अब आते हैं सबसे मॉडर्न अप्रोच पे, द फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये सबसे एडवांस्ड है, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है। ये बेसिकली प्लांट्स के लिए एक पूरी फैमिली ट्री बनाने जैसा है, उनके डीएनए को ट्रेस करके। इससे पता चलता है कि कौन सा प्लांट किससे रिलेटेड है। ओके, अब क्लासिफिकेशन सिस्टम्स क्लियर है। देखो, प्लांट किंगडम तो बहुत बड़ा है, एल्गी से लेकर बड़े बड़े ट्रीज तक। तो रिवीजन को फोकस्ड और एग्जाम रेडी रखने के लिए हम एक स्पेसिफिक ग्रुप पर फोकस करेंगे, एंजियोस्पर्म्स। ये वही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो हम अपने आसपास सबसे ज्यादा देखते हैं, और इन पे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। सो एंजियोस्पर्म्स आखिर है क्या? ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनके सीड्स एक फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, जैसे एप्पल के अंदर उसका सीड। ये एनक्लोज्ड सीड वाली बात याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब फ्लावर को ही देखते हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये नीट और सीबीएसई दोनों एग्जाम्स के लिए अनबिलीवेबली इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म्स को अच्छे से समझने के लिए उनके इस सबसे स्पेशल फीचर की एनाटॉमी को समझना ही पड़ेगा। ओके, इस डायग्राम को देखकर आइडिया थोड़ा बेटर हो रहा है। प्रिया, इसमें रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं? मेल और फीमेल ऑर्गन्स, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। देखो, लेफ्ट साइड पे है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे स्टेमन कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। और राइट साइड पे है फीमेल ऑर्गन, यानी पिस्टल, जिसके 3 मेन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अच्छा, अब क्लियर हो रहा है। तो स्टेमन मेल पार्ट है, इसमें एक पतली सी स्टॉक है जिसे फिलामेंट कहते हैं, और उसके टिप पर एंथर है। और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर के अंदर ही बनते हैं। करेक्ट? परफेक्ट रोहन, you've got it, बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ है पिस्टल, जिसे कार्पेल भी कहते हैं। ये नाम एग्जाम्स के लिए याद रखना। ये फीमेल पार्ट है, इसके बेस में ओवरी है, और उसके अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओव्यूल्स सीड्स बन जाते हैं। वाओ, अब सब कुछ सेंस बना रहा है। आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट। चलो, रैप अप करने से पहले एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक क्विक समरी कर लें। ग्रेट आइडिया। चलो, लेट्स रिकैप द एसेंशियल्स। पहला पॉइंट तुम बताओ रोहन। ओके, फर्स्ट, प्लांट किंगडम विटाकर के 5 किंगडम्स में से एक है। राइट। सेकंड, 3 मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं जो टाइम के साथ इवॉल्व हुए, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। थर्ड, एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स है जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं। एग्जैक्टली। फोर्थ,
स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो एंथर और फिलामेंट से बना है। एंड फाइनली नंबर 5, पिस्टल या कार्पिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसकी ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं जो आगे जाकर सीड्स बनते हैं। ये 5 पॉइंट्स तो बिल्कुल याद रखने हैं। देखा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। और जो भी हमें देख रहा है, you've got this. All the very best for your exams.